आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटी सर्वेइंग एंड इवैल्यूएशन में चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट्स फ्रॉम ड्राइंग्स। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में हमारे जो चैनल्स रहते हैं, कैनाल्स रहते हैं, उनकी अर्थवर्क के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करने वाले लेक्चर नंबर 6 में क्वांटिटीज ऑफ आरसीसी वर्क कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो आरसीसी वर्क जो रहेगा बीम के केस में सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम क्वांटिटी को वर्कआउट करेंगे इन ए सिंपल स्पॉटेड। हमारी जो एक सिंपल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की गई है, एक बीम है, यहाँ पे ड्राइंग शो हो रही है। तो इस ड्राइंग के थ्रू हम सारी की सारी जो क्वांटिटी है कैसे मेजर करते हैं। तो आरसीसी वर्क जितना भी रहेगा हम कैलकुलेट करने वाले हैं इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो भी हमारे पास स्पेसिफिकेशंस गिवन रहेंगी ड्राइंग में, तो उसके वन बाय वन जितने भी हमारे पास रेनफोर्समेंट डिटेलिंग है उसको बार बेंडिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम सारी की सारी जो बार बेंडिंग शेड्यूल है और कितनी क्वांटिटी को हमारी जो बीम में जो हमारी वर्कआउट की गई है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा रहेगा वर्कआउट द क्वांटिटीज ऑफ रेनफोर्समेंट इन आरसीसी बीम। तो एक आरसीसी बीम है, एक सिंपली हमारी रेनफोर्समेंट की गई है, ये हमें ड्राइंग गिवन है और इसमें हमने क्वांटिटीज को मेजर करना है, तो हमारी रेनफोर्समेंट की क्वांटिटीज को। तो सबसे पहले इसमें देखने वाली बातें ये हैं, हमारे पास एक जो वैल्यू दी गई है, ये हमारे पास क्या है 0.25 है, ओके। तो बीरिंग्स हमें प्रोवाइड की गई है, मान लीजिए हमारा क्या है 0.25, ये हाफ तक है। तो ये टोटल बीरिंग्स हमारे पास कितनी हुई 0.50 मीटर, ठीक है। और देखिए जो हमारी विड्थ है बीम की 0.455 की विड्थ में हमारी जो है, और जो डेप्थ दी गई है 0.455 की टोटल डेप्थ है, ठीक है। और हमारे पास बार्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो बार्स देखिए कौन कौन से प्रोवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले मैं देखूं इस वाले बार्स में हमारी जो इस बीम का जो हमारी डेप्थ है वो डेप्थ कितनी है, जो टोटल डेप्थ है कैपिटल डी की बात करें तो 0.455 मीटर, ठीक है। तो 0.455 मीटर हमारे पास क्या है डेप्थ दी गई है। अगर मैं बात करूं क्लियर स्पैन की, तो क्लियर स्पैन हमारे पास हमारे बीम का आरसीसी बीम का कितना है 4.75 मीटर और इफेक्टिव स्पैन है 5 मीटर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी इसमें हमारे। और बीरिंग्स की वैल्यू कितनी है 0.50 मीटर की बीरिंग्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस बीम में, ओके। और जो वैल्यूज गिवन है हमारे पास आरसीसी रेनफोर्समेंट जो की गई है यहाँ पे बीम में, हमारे पास क्या है 2 नंबर ऑफ 20 mm डाया बार्स 1 to 4 यानी कि 1 से 4 तक हमारे पास जो डाया है ये हमारे कंप्रेशन साइड में प्रोवाइड किए गए हैं, क्योंकि ये सिंपल रेनफोर्समेंट है। डबली रेनफोर्समेंट डबली बीम नहीं है, यहाँ पे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है। तो यहाँ पे हमारी मेन रेनफोर्समेंट जो की गई है, मेन बार जो प्रोवाइड किए गए हैं कौन से है कि 20 mm डाया बार्स हम दो बार जो हम प्रोवाइड किए हैं ये थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम, ठीक है जी। तो 2 नंबर ऑफ बार्स हमने 20 mm के डाया के यूज किए हैं और मैंने नंबरिंग किया 1 नंबर और 2 नंबर, 1 और 4 नंबर जो है वो हमारे मेन बार यूज किए गए हैं। और दूसरा इसमें बेंट अप प्रोवाइड की गई है, तो बेंट अप बार्स भी प्रोवाइड की गई हैं। तो बेंट अप बार्स हमारे पास कितनी है 2 नंबर ऑफ बेंट अप बार्स हैं, 16 mm डाया है और मैंने नंबरिंग की हुई है 2 और 3, 2 नंबर और 3 नंबर जो है हमारे बेंट अप। अगर मैं यहाँ पे सेक्शन काट लेता हूँ, इस बीम में सेक्शन काटे हुए मैंने यहाँ पे ये ए सेक्शन काटा है यहाँ पे और यहाँ पे बी सेक्शन काटा है। तो ए सेक्शन को देखें तो ये देखिए हमारे पास जो नंबर ऑफ बार्स हैं, अगर मैं 1 और 4 की बात करूं तो 1 और 4 हमारे ये मेन बार प्रोवाइड किए गए हैं। तो मेन बार हमारे 2 नंबर 20 mm डाया के हैं और 6 जो हमारे 2 और 3 है, ये 2 और 3 नंबर जो हैं ये हमारे कौन से हैं बेंट अप बार्स हैं, ठीक है। तो ये हमारी बेंट अप बार्स प्रोवाइड की गई हैं और 16 mm डाया की। और एंकर बार में देखिए तो एंकर बार हमारी 2 नंबर की, देखिए 2 नंबर ऑफ एंकर बार 12 mm डाया की प्रोवाइड की गई है और जिसकी हम नंबरिंग कर रहे हैं 5 और 6, हम कंसीडर कर रहे हैं 5 और 6 नंबर क्या है हमारे एंकर बार्स हैं। तो 5 और 6 ये जो सेक्शन काटे हुए, तो सेक्शन में 5 और 6 जो है हमारे एंकर बार प्रोवाइड किए गए, यहाँ पे शो किए हुए सेक्शन ए जब हम काटेंगे, ठीक है। और सेक्शन बी पे हमारे जो 5 और 6 यहाँ पे दिख रहे हैं। और नीचे देखिए जो हमारी यहाँ पे बार्स है वो 1 to 4 4 बार हैं,
यहाँ पे 4 बार शो हो रहे हैं, यहाँ पे भी 4 बार शो हो रहे हैं, तो यहाँ पे 4 बार हमारे क्या है 1 2 3 और 4 यहाँ पे शो होंगे। तो दो जो हमारे 1 और 4 है ये 20 mm के हैं, और 2 और 3 में जो है ये हमारा बेंट ऑफ बार्स है, जो हम यहाँ से इधर हमारे कितने डिस्टेंस से ये आ रहे। तो ये हमारा बेंट ऑफ, पहला बेंट ऑफ दिया गया है L/7 डिस्टेंस फ्रॉम द बीम, ठीक है। तो L/7 पे हमारी 71 लेंथ बन रही है, और यहां से हमारी जो L/4 डिस्टेंस पे हम सेकंड बेंट ऑफ बार जो है हमारा बेंट कर रहे हैं हमारे बीम में। तो ये गिवन हमारे पास डाटा है जो हमारे एक ड्राइंग में गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सारी के सारी जो रिइंफोर्समेंट की हुई है बीम में उसको वर्कआउट करेंगे और क्वांटिटीज को कैलकुलेट करेंगे और बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे, ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले ये हमने सेक्शन काटे हुए हैं। ए सेक्शन में देखिए हमारे पास ये ए सेक्शन है, तो सबसे पहले इस सेक्शन को काटेंगे। तो यहां से देखिए बार बेंडिंग शेड्यूल, ये देखो यहाँ पे L/7 डिस्टेंस में हमारा एंकर बार यहाँ पे आ गया, और ये हमारे जो मेन बार है, तो मेन बार ओनली कौन से बचे हैं ऊपर नीचे वाले पोर्शन पे 1 और 4। मेन बार हमारे पास कौन से हैं 1 और 4, तो 1 और 4 हमारे थ्रू आउट द लेंथ है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 1 और 4 को शो किया हुआ है इसमें, ठीक है। 1 और 4 ये हमारे मेन बार हैं, और अगर ये हम सेक्शन काट रहे हैं तो यहाँ से देखो हमारे दोनों के दोनों जो हमारी एंकर बार्स हैं ये भी और ये भी एंकर बार यहाँ पे कनेक्ट हो। तो ए सेक्शन पे यहाँ पे बार कितने हुए ऊपर वाले पोर्शन पे 4 बार है, 2 और 3 हमारे एंकर बार है, और 5 और 6 नंबर जो है हमारा 2 और 3 हमारे जो बार्स हैं ये बेंट ऑफ बार्स हैं, और 5 और 6 जो हमारे एंकर बार है जो थ्रू आउट द लेंथ हमने जो टेंशन साइड पे प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है जी। जो कंप्रेशन साइड पे प्रोवाइड किए गए हैं। ये हमारी क्या होती है बीम की कंप्रेशन साइड होती है, ये हमारी नीचे वाली क्या है टेंशन साइड है, ओके। तो ये अगर सेक्शन बी पे देखो तो ये सेक्शन बी काटा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो बीम है यहाँ पे ओनली एंकर बार्स हैं, एंकर बार्स हो रहे हैं, और यहाँ पे बेंट ऑफ बार्स आ रहे हैं यहाँ तक। तो 4 बार यहाँ पे 2 और 3 हमारे एंकर बेंट ऑफ बार्स हैं, और 1 और 4 हमारे पास क्या है मेन बार्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं हमारे टेंशन साइड पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमारे ड्राइंग में गिवन है। आरसीसी बीम सिंपली रिइंफोर्समेंट बीम है जो हम डिस्कस करें। तो इसमें क्वांटिटी जो है सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा क्या है, हमें पता है कौन कौन से टाइप्स ऑफ बार्स इन द बीम, तो कौन कौन से टाइप्स हैं जो बीम में प्रोवाइड किए गए हैं। तो वो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ द बार इन द बीम, तो बीम में कौन कौन से टाइप्स के बार्स हैं प्रोवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बेंट ऑफ बार्स, जो हमारे मेन बार्स की। तो मेन बार हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये देखो मेन बार प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है जी। तो 20 mm कितने नंबर ऑफ बार्स है मेन बार स्ट्रेट बार्स प्रोवाइड किए गए हैं। मेन स्ट्रेट बार्स तो मेन स्ट्रेट बार्स हमारे 20 mm डाया के प्रोवाइड किए गए दो, ठीक है। मेन स्ट्रेट बार 20 mm डाया, 20 mm डाया, और नंबरिंग क्या की हुई है 1 and 4 नंबर जो हमने प्रोवाइड किया है ये मेन बार प्रोवाइड किया है। और कौन से टाइप के हमारे जो बार्स हैं प्रोवाइड किए गए हैं बेंट ऑफ बार। मेन में हमारे जो टेंशन साइड में ये भी हमारे मेन बेंट ऑफ बार हुए। तो मेन बेंट ऑफ बार, मेन बेंट ऑफ बार्स, इनका जो डाया है बेंट ऑफ बार्स का 16 mm है। 16 mm के डाया के बाद हम बेंट ऑफ यूज कर रहे हैं, और इनकी जो नंबरिंग की हुई हमने कितने 2 और 3 नंबर हमारे कौन से हैं बेंट ऑफ बार हैं, ठीक है। और टाइप्स ऑफ बार्स में देखिए तो हमारे और कौन से टाइप्स हमने यूज किए हुए हैं इस ड्राइंग में। तो ड्राइंग में देखिए अब मैं एंकर बार की बात करता हूं। तो एंकर बार्स यूज किए हुए हैं कितने 2 नंबर ऑफ 12 mm डाया के हमारे पास एंकर बार यूज किए हुए हैं। एंकर बार्स 5 और 6, ठीक है। तो हमारे पास क्या है एंकर बार्स हैं 12 mm डाया के, एंकर बार्स 12 mm डाया। नंबरिंग क्या की हुई है 5 और 6 नंबर, 5 और 6 नंबर जो है हमारे एंकर बार है जो हमारे कंप्रेशन साइड पे प्रोवाइड किए गए हैं इन द आरसीसी बीम ड्राइंग, ठीक है। और इस ड्राइंग में देखिए हमारे पास स्ट्रिप्स जो हैं स्ट्रिप्स प्रोवाइड की गई हैं।
ये स्ट्रिप्स प्रोवाइड की गई हैं, तो इस स्ट्रिप्स में हमारी 6 mm की साइज की हमने स्ट्रिप्स प्रोवाइड की है, तो इनका भी हमें क्वांटिटी मेजर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्ट्रिप्स भी तो प्रोवाइड की गई हैं बीम में। देखो ये डिजाइन हमारे जो ड्राइंग है, ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमारे जितने भी बार्स हमने प्रोवाइड किए हुए हैं उसकी जो क्वांटिटी है हमने मेजर करनी है, रिइंफोर्समेंट की जो क्वांटिटी है वो हम यहाँ पे मेजर करने वाले हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास मेन बार्स थी, मेन बेल्ट बार्स थी, एंकर बार्स थी, और हमें स्ट्रिप्स प्रोवाइड की गई है, नॉमिनल स्ट्रिप्स जो प्रोवाइड की है 6 mm डाया की। ठीक है, तो रहेंगे स्ट्रिप्स बार्स, स्ट्रिप्स बार्स 16 mm डाया, तो 16 mm डाया की जो है स्ट्रिप्स प्रोवाइड की गई है। जो इंपॉर्टेंट रहेंगी ये चारों के चारों हमारे पास क्या है, 4 टाइप के हमारे जो रिइंफोर्समेंट है की गई है इन द आरसीसी बीम। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनकी क्वांटिटीज को। फिर अगर चारों हमारी जो मेन स्ट्रेट बार की बात करें, बेल्ट बार की क्वांटिटी की बात करें, एंकर बार की बात करें और स्ट्रिप्स की बात करें, क्योंकि इनकी हमें लेंथ पता होनी चाहिए। इनकी जो अगर हमने बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करना है, इनकी लेंथ कितने नंबर ऑफ बार्स हमने प्रोवाइड किए हैं, टोटल लेंथ क्या है और वेट क्या है पर केजी के पर मीटर के अकॉर्डिंग, हमारा पर मीटर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास वेट कितना आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वांटिटी जो है वो हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करने वाले हैं हमारे पास जो मेन स्ट्रेट बार है, तो मेन स्ट्रेट बार की जो क्वांटिटी है कितनी हमने यहाँ पे यूज की हुई है आरसीसी ड्राइंग जो बनाई हुई है हमारे पास बीम की। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेन स्ट्रेट बार्स। तो मेन स्ट्रेट बार्स हमने ये प्रोवाइड किए हुए हैं, तो मेन स्ट्रेट बार जो प्रोवाइड किया गया वो कितने हैं, 2 नंबर ऑफ मेन स्ट्रेट बार है, 20 mm डाया है इसका, और 1 और 4 नंबर हमने यहाँ पे नंबरिंग की हुई है स्ट्रेट बार की। तो सबसे पहले हमारा जो काम है लेंथ, अगर हमें स्ट्रेट बार जो हमें प्रोवाइड किया गया, मेन स्ट्रेट बार जो हमारे प्रोवाइड किए गए हैं, मेन बार जो हमने प्रोवाइड किए हैं इस ड्राइंग में प्रोवाइड किए गए हैं, उसकी जो लेंथ अगर हमें पता चल जाए तो हम इसकी टोटल नंबर ऑफ, हमें पता है कितने नंबर ऑफ बार्स हम प्रोवाइड किए हैं, तो हम क्वांटिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं मेन स्ट्रेट बार की 20 mm डाया के। ठीक है, तो सबसे पहले जो लेंथ है हम कैलकुलेट कर लेते हैं द लेंथ ऑफ द मेन बार। तो स्ट्रेट बार की जो मेन स्ट्रेट बार का डाया कितना है, डाया ऑफ मेन स्ट्रेट बार 20 mm, तो 20 mm डाया है। ठीक है जी, और डाया हमारे पास कितने हैं 20 mm, नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, नंबर ऑफ बार्स या एनओएस में हम इसको करते, नंबर ऑफ बार कितने हैं हमारे पास, 2 नंबर ऑफ बार्स हमने यूज किए हुए हैं मेन स्ट्रेट बार में। ठीक है, तो 2 नंबर ऑफ बार्स हैं, 2 है। ठीक है, अब हम लेंथ निकाल लेते हैं, जो कि लेंथ ऑफ बार अगर हम मेन स्ट्रेट बार की निकालते हैं तो क्या, मेन स्ट्रेट बार लेंथ ऑफ मेन स्ट्रेट बार, तो मेन स्ट्रेट बार की अगर मैं लेंथ निकालता हूं तो इंपॉर्टेंट ये रहेगा, ये बात ध्यान रखनी है आपने, अगर मेन स्ट्रेट बार की अगर मैं लेंथ निकालता हूं, यानी कि इसको मैं कैपिटल एल से डिनोट कर देता हूं मेन स्ट्रेट बार की लेंथ को, तो इज इक्वल टू क्या रहेगी हमारे पास, लेंथ ऑफ द मेन स्ट्रेट बार। हमारे पास क्लियर स्पैन कितना है बीम का, क्लियर स्पैन हमारा कितना है, इफेक्टिव स्पैन 4.75 है। ठीक है, और इफेक्टिव स्पैन 5 मीटर है और क्लियर स्पैन हमारे पास 4.75 है। ठीक है, तो हम क्लियर स्पैन में प्लस अगर बीरिंग कर दें, क्लियर स्पैन प्लस बीरिंग्स और माइनस कर दें हमारे पास जो कवर है। ठीक है, जो हमारे कवर प्रोवाइड किए गए हैं, अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास जो वैल्यू है किसकी आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ कवर माइनस कर देते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले देखिए लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार हमने कैलकुलेट, ये वाली लेंथ हमने कैलकुलेट कर दी है। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पे मैंने इसको शो करता हूँ, अगर बीम यहाँ पे फुल शो करेंगे तो एंड कवर जो है, एंड कवर यहाँ पे भी होगा और कवर यहाँ पे भी होगा।
ठीक है। तो ये वैल्यू हमने क्लियर स्पेल की यहां तक है, और उसके बाद हमारे पास बीरिंग्स है, ठीक है। तो बीरिंग की वैल्यू जो हमारी जो प्रोवाइड की गई है यहां तक है। तो ये पूरा बीम जो है, बीरिंग्स हमने हमारे पास कितना 0.50 की हम बीरिंग्स ले रहे हैं, ठीक है। तो क्लियर स्पेन हमारे पास कितना है 4.75 mm। तो प्लस करेंगे, और अगर मैं ये कवर्स जो है ये एंड कवर है, तो दोनों साइड से एंड कवर में अगर माइनस कर देता हूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास जो वैल्यू 40, यानी कि बीम के केस में हम जो 40 mm का एंड कवर कितना प्रोवाइड करते हैं 40 mm का, याद आता है। जैसे 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे एंड कवर यूज किया, तो दोनों साइड से अगर मैं माइनस करता हूं, दोनों साइड से दो कवर माइनस करता हूं तो 80 mm का इनका डिस्टेंस हो गया। तो दो टाइम्स अगर 40 को 80 mm हो गया, तो 80 mm को मीटर में कन्वर्ट करते तो 0.08 आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियर स्पैन हमारे पास कितना है 4.75 प्लस अगर बीरिंग्स कर देता हूं मैं, तो बीरिंग्स हमारे पास कितने हैं 0.50 मीटर, और -2 टाइम्स ऑफ कवर हमारे पास 40 mm का यानी कि 4 सेंटीमीटर का। इसको मैं क्या करता हूं कन्वर्ट कर लेता हूं मीटर्स में, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो यहाँ पे कितना आएगा 0.08 यानी कि 80 mm है। तो इसको कवर हम प्रोवाइड कर रहे हैं 4 सेंटीमीटर का, एंड कवर हम यूज कर रहे हैं 4 सेंटीमीटर को। इधर साइड भी हमारा 4 सेंटीमीटर का आएगा बीम के, और इधर साइड भी हमारा 4 सेंटीमीटर का आएगा कवर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 4 सेंटीमीटर कितना हुआ 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर यानी कि हमारे पास क्या 80 mm। तो 80 mm को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो हमारे पास कहता है 0.08 मीटर। तो मैं यहाँ पे 0.08 मीटर माइनस कर सकता हूं, दो कवर हमने यहाँ पे माइनस किए हैं, ठीक है, दोनों एंड कवर्स, ठीक है। तो यहां से मैं जो लेंथ है, एग्जैक्ट जो लेंथ है मेन स्ट्रेट बार की कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.17 मीटर, 5.17 मीटर, यानी कि अगर मैं इसको mm में कन्वर्ट करता हूं तो 517 मीटर में, तो इसको 517 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, 517 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, लेंथ आ गई है स्ट्रेट बार की, ठीक है। अब मैं लेंथ जो है हमारे पास स्ट्रेट बार की आ गई, तो टोटल लेंथ अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं जो हमारी स्ट्रेट बार है, टोटल लेंथ ऑफ बार मेन स्ट्रेट बार की बात हो रही है। तो मेन स्ट्रेट बार में टोटल जी हमारी मेन स्ट्रेट बार की एक की लेंथ आ गई है, बस 2 नंबर ऑफ स्ट्रेट बार प्रोवाइड की गई है। तो 517 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे एक की लेंथ, तो टोटल लेंथ ऑफ बार अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला यूज हम करेंगे, इज इक्वल टू एल, जितना हमारे पास लेंथ आई है मेन स्ट्रेट बार की, प्लस 2 टाइम्स ऑफ हुक्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि जो हमारी टोटल लेंथ ऑफ बार है, अगर हुक्स की बात करें तो हुक्स क्या रहेगी हमारी 2 टाइम्स ऑफ हुक्स का मतलब यहाँ पे ये है हमारी जो वैल्यू है 18 टाइम्स ऑफ डी। यहाँ पे हमारे जो हुक्स लेंगे हम 18 टाइम्स ऑफ डी लेंगे, तो 18 टाइम्स ऑफ डी का मतलब क्या है, जो 2 हुक्स हैं हम 18 टाइम्स ऑफ डी क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये रूल है, डी यहाँ पे क्या है डाई ऑफ द बार, जो भी हमारे मेन स्टार्ट रहेगा। जैसे लेंथ हमारे पास कितनी है 500 यानी कि 5.17 मीटर प्लस 2 टाइम्स ऑफ द डाई ऑफ द बार। हुक्स कौन सी है, डाया है हमारे पास, तो यहां से प्रोवाइड कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ हुक्स को, 18 टाइम्स ऑफ द, हमारे 2 टाइम्स ऑफ हुक्स को क्या होगा 18 डी के इक्वल हम रखेंगे, ठीक है। तो 18 टाइम्स ऑफ द डाई ऑफ द बार, तो डाई ऑफ बार हमारे पास 20 mm है, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं मीटर में, तो यार हमारे पास कितनी आएगी 0.002 आ जाएगी, 0.020 मीटर में आ जाएगा। तो इस यहां से हम जो वैल्यू है इसको आप डायरेक्ट 2 हुक्स को आप डायरेक्ट भी यहां पे लिख सकते हो 18 टाइम्स ऑफ डी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रूल है, आपको याद रखना होगा जब हम टोटल लेंथ जो है बार की कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या रहेगी टोटल लेंथ ऑफ बार, ठीक है, क्योंकि हुक प्रोवाइड की गई है ना, ये वाली देखो हुक प्रोवाइड की गई है यहाँ पे,
तो ये भी तो लेंथ हम कंसीडर करेंगे। हम मेन बार की बात कर रहे हैं, मेन बार में ये वाली हुक प्रोवाइड की गई है, तो ये हुक अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो जो हमारा टोटल लेंथ आई है, तो टोटल लेंथ प्लस में हम क्या करते हैं 2 टाइम्स ऑफ हुक्स, हुक जो प्रोवाइड की गई है उसका 2 गुना हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, यानी कि 18 टाइम्स ऑफ डी हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो इसलिए ये हुक का भी जो ये हुक प्रोवाइड की गई है इस डिजाइन में, इस ड्राइंग में देखिए ये ड्राइंग में हमें हुक प्रोवाइड की गई है, तो इस हुक का भी तो लेंथ होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इसकी रिइंफोर्समेंट हमें प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास रूल क्या है 18 टाइम्स ऑफ डी, डी क्या है डाई ऑफ द बार, तो वही मैंने यहाँ पे ऐड किया है 18 टाइम्स ऑफ डी इन द लेंथ ऑफ मेन स्टेट बार, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू आ गई 5.53 आ सकती है, 5.53 मीटर हमारे पास वैल्यू आई है। टोटल लेंथ चाहिए बार की विद हुक्स। हुक्स क्यों प्रोवाइड किए, क्योंकि हुक्स यहां पे भी प्रोवाइड होगी, हुक यहां पे भी प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो दोनों साइड्स पे क्या होगा हुक प्रोवाइड की जाती है मेन स्टेट बार में। तो हुक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें रूल क्या है 80 टाइम्स ऑफ द डी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे बात। 2 हुक्स के एल प्लस क्या करते हैं हम एल प्लस 2 हुक्स, क्योंकि यहाँ पे 2 हुक्स प्रोवाइड की गई है। मैंने यहाँ पे ये आपको ड्राइंग में शो की गई है, एक हुक यहाँ पे आपको शो हो रही है और यहाँ पे कॉन्टिन्यूस में ये ड्राइंग शो की गई है, तो यहाँ पे भी एक हुक होगी। जब हम मेन बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे तब आपको क्लियरली और भी यहाँ पे क्लियर होगी जो कॉन्सेप्ट रहेगा मेन स्टेट बार का, ठीक है जी। और जो हम बात करते हैं जो हमारी वैल्यू है कितनी आ गई यहाँ से, मेन स्टेट बार की लेंथ हमारे पास 517 सेंटीमीटर आ गई है और हमारे पास टोटल लेंथ जो है विद हुक्स आ गई हमारे पास 553 सेंटीमीटर। तो 553 सेंटीमीटर हमारे पास विद हुक जो लेंथ है, टोटल लेंथ जो है बार की वो आई है मेन स्टेट बार की, और हमारे पास 517 मेन स्ट्रेट बार की आई है विदाउट हुक्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैं बात करता हूँ हमारी जो हर साइड से जो हमारी जो लेंथ है, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ द मेन स्टेट बार कितनी आ गई है। मैं रब करता हूँ, ये आप नोट करते रहिए, साथ ही साथ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये वैल्यू आप नोट करते रहिए, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है नेक्स्ट मैं बात करूँ तो टोटल अगर हमारे पास जो वैल्यू आई है hence so total length of main straight bar okay so total length of the main straight bar हमारे पास कितनी आ गई है यहाँ से जो हमारा 20 mm डाया का हमने यूज किया 20 mm डाया बार्स और नंबरिंग हमने की हुई है 1 और 4, तो 1 नंबर और 4 नंबर जो हमारे बार हमने प्रोवाइड किए हुए हैं इन द आरसीसी बीम ड्राइंग। तो ये हमारे कौन से हैं मेन स्ट्रेट बार हैं और विद हुक्स हमारी जो ईच साइड पे हमारी जो वैल्यू आई है 5.53 मीटर 5.53 मीटर ईच, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये हमारी जो लेंथ है टोटल हमने कैलकुलेट कर ली है। उसके बाद मैं लेंथ कैलकुलेट करता हूं नेक्स्ट बेंट अप बार की। तो बेंट अप जो हमारी नेक्स्ट हमारी क्या है मेन बेंट अप बार प्रोवाइड की गई है 16 mm डाया की, तो इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे, टोटल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। टोटल लेंथ कैलकुलेट करने के बाद हम एक एक करके हमारी जो एंकर बार की लेंथ कैलकुलेट करेंगे, मेन नॉमिनल स्ट्रिप्स प्रोवाइड की गई है इनकी लेंथ प्रोवाइड करेंगे और टोटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे और हम क्वांटिटी जो है रिइंफोर्समेंट की इन आरसीसी बीम अकॉर्डिंग टू दिस ड्राइंग ऑफ आरसीसी बीम हम सारी की सारी प्रिपेयर करने वाले हैं बार बेंडिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऐसी हमारे जो क्वेश्चंस को आगे जो हमारी बेंट बार्स हैं, बेंट बार्स को की जो क्वांटिटी है रिइंफोर्समेंट की क्वांटिटी जो है हम कैसे मेजर करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं।